Hi friends, welcome back to Learn with Lucy. This video is a physics numerical and this numerical comes from the electromagnetic induction from class 12 physics chapter. ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो मूव कर रहा था एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड था 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, मतलब उसका जो दो विंग है, विंग ऐसे होता है ना, इस तरफ एक विंग होता है, इस तरफ एक विंग होता है, उन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना होगा। हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर, मतलब जो कि दोनों विंग के बीच में जो गैप है वो कितना है, 25 मीटर दिया गया है। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at the location has a magnitude of 5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, और उसी एक पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। द डीप एंगल, जिस एंगल पे वो क्या हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, वो क्या है ना, 30 डिग्री है। तो फिर वो उन दोनों विंग के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो कितना है। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो कितना है। एक बार उसका मतलब इमेज के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एरोप्लेन क्या कर रहा था ना, वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा था। जेट प्लेन मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट एट द स्पीड v, दैट इज 1800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मूव कर रहा है। दोनों विंग के बीच में जो स्पैम है, जो गैप है, लेंथ डिस्टेंस है, वो क्या है ना, 25 मीटर है। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस इसी पॉइंट में वो दिया गया है, कितना था, 5 इन 10 टू द पावर माइनस 4। इसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या था, 5 इन 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो था ये कितने एंगल पे डिप कर रहा था ना, 30 डिग्री एंगल पे डिप कर रहा था। अभी आपको इमेज के थ्रू ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों विंग के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर कंसेप्ट, ये क्वेश्चन जो है इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है, ये है एक मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट जो है, तो व्हेन ए कंडक्टर ऑफ, मतलब पहले कंसेप्ट समझते हैं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। मोशनल ईएमएफ दैट इज एयरप्लेन विंग्स। व्हेन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, जब एक कंडक्टर लेंथ एल का एक कंडक्टर मूव्स विथ ए वेलोसिटी v, एक स्पीड में मूव कर रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कंडक्टर क्या हो रहा है ना, मूव कर रहा है। फ्री चार्जेस इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री चार्ज है वो क्या हो रहा है ना, एक मैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगे ना, एक्सपीरियंस करेंगे, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। जब एक कंडक्टर क्या होगा ना, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा एक पर्टिकुलर स्पीड में, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस हैं ये क्या करेंगे ना, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जिसकी वजह से ये जो फ्री चार्जेस है वो क्या हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा एंड गेट सेपरेटेड। दिस सेटअप, जब सेपरेट हो जाएंगे, फ्री चार्जेस इधर सेपरेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ गया, तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा ना, जनरेट होगा। दिस सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इन कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना, जनरेट होगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप बिटवीन इट्स एंड, मतलब उस कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्री चार्ज क्या हो गया ना, सेपरेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला गया, तो फिर उस कंडक्टर के अक्रॉस में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, दैट इज नोन एज एक पोटेंशियल डिफरेंस एक जनरेट होगा। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं ना, मोशनल ईएमएफ। इसको इमेज के थ्रू थोड़ा समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे जो रेड मार्क का क्रॉस दिया गया है ये क्या करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस मार्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर गया है, पेज के अंदर गया है। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड फेज के अंदर गया है, ठीक है, इस तरह से गया है। और ये जो कंडक्टर ब्लू कलर का जो है वो क्या है, कंडक्टर है, वो क्या कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जो फ्री, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे ना, एक मैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगे ना, एक्सपीरियंस करेंगे। ये फ्री चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके वजह से ये क्या हो जाएंगे ना, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, चार्ज इस डायरेक्शन में, कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर चार्ज भी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्पीड इस डायरेक्शन में हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पीड इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, नीचे की तरफ है। तो ऐसे हो रहा है ना, स्पीड इस तरह से है, स्पीड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ऐसे अगर करेंगे तो क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, इस तरफ हो गया। तो अगर हम लोग इसको किस तरह से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्पीड इस तरह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो क्रॉस का अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे, तो फोर्स क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फिर क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा ना, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा। ये जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा, ये क्या क्या हो रहा है, V एंड V दोनों के बीच में, V कैसा है, ऐसे है, और B कैसा है, नीचे की तरफ है। V ऐसा है, बी इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, और बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है ना, 90 डिग्री है। और फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आएगा। तो फोर्स जो होगा वो कितना होगा ना, क्यू मतलब ये जो चार्ज है, फ्री चार्ज है, Q इंटू भी मतलब क्या है, स्पीड जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इंटू क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस बी मतलब क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो चार्ज जो सेपरेशन हो रहा है, इसके वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस में जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये क्या है ना, चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स मैग्नीट्यूड, जो फोर्स जो चार्ज कैरियर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये क्या हो गया, क्यू वी बी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आर फ्री टू मूव एंड ड्रिफ्ट अपवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है ना, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। द रिजल्टिंग चार्ज सेपरेशन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। ये जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस में जनरेट हो रहा है। ई इंक्रीजेस आज मोर चार्जेस फ्लो, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना, जनरेट होगा, ठीक है। ये जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, कैसे हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के थ्रू हमें पता चलेगा। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या है, वो इस तरह से है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑल्सो नोन एज द जनरेटर रूल, इसको क्या बोलते हैं ना, जनरेटर रूल भी बोलते हैं। यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट व्हेन ए कंडक्टर मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें जो करंट जो इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन, या फिर जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन ये क्या करता है ना, डिटरमाइन करता है, पता लगाता है। तो इसमें थंब जो है, थंब जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ और द अप्लाइड फोर्स, मतलब ये मोशन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है ना, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। थंब तो फिर हमें किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
represent the direction of the motion or the applied force. Then index finger मतलब ये वाला जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और फोर्थ फिंगर इसको भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा ना. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो इंडेक्स फिंगर किस तरह से हमारा रिप्रेजेंट होगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा. और हमारा एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है. और इंडेक्स फिंगर हमारा क्या हो रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. एंड द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. ये क्या करेगा ना, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. तो इस तरह से अगर होगा तो इंड्यूस्ड करंट किस तरह से हो रहा है, इस तरफ से हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है. तो नीचे की तरफ क्या जा रहा है, तो नेगेटिव. जैसे कि इधर हम लोग जेट प्लेन में अगर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है ना, प्लेन क्या कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है. तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होगा, इस तरफ से आएगा. तो इस तरफ से आएगा तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होगा, और क्या फ्री पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ऊपर की तरफ फ्लो होगा. तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो इस तरह से होगा. ठीक है. तो इस तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू हमें ईएमएफ का जो पोटेंशियल है वो हमें पता चल गया. पॉजिटिव चार्ज आर पुशेस टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ऑफ द विंग. तो वो क्या होगा, नॉर्थ एंड के तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा थॉम्ब अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमारा थॉम्ब क्या कर रहा है ना, हमारा थॉम्ब क्या कर रहा है ना, डायरेक्शन मोशन का डायरेक्शन मतलब जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है. और इंडेक्स फिंगर हमारा क्या कर रहा है, इंडेक्स फिंगर हमारा क्या कर रहा है ना, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है. और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. और जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट जिस डायरेक्शन में मूव होगा तो उस डायरेक्शन में, तो फिर ये क्या कर रहा है ना, शो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आएगा. तो इससे हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमें पता चल गया कि हमारा डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या है. ठीक है. यहाँ तक हो गया, ये सब था कंसेप्ट. तो अभी आते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है ना, स्पीड ऑफ द जेट प्लेन इज 1800 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 18 करना है, या फिर अगर ये वाला अगर वैल्यू अगर याद नहीं है, किलोमीटर मतलब क्या है, कितना मीटर है, 1000 मीटर है. और आवर को अगर सेकेंड में करना है 60 × 60. तो ये करने से, ये कैलकुलेशन करने से आएगा क्या, 500 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो वेलोसिटी हमारा निकल गया. लेंथ क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग. विंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, 25 मीटर. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया गया है 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला. तो डीप एंगल भी दिया गया है 30 डिग्री. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो पूरा नीचे की तरफ नहीं है, क्योंकि वो ऐसे झुक के जा रहा होगा ना. तो एरोप्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल जो बना रहा है वो क्या है ना, 30 डिग्री एंगल है. तो मोशन ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, BVL. बी का क्या है ना, एंगल दिया गया है, तो B sin del VL. तो B sin del VL. ठीक है. तो अभी हम लोग वैल्यू डालेंगे. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में कितना आ जाएगा ना, B sin del. तो E = B sin del. B का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻4, sin del है 30. और V कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड इंटू L लेंथ दिया जो है 25 मीटर. तो फिर हमारा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया ना, 3.1 वोल्ट. दस द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स इज 3.1 वोल्ट. अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.